गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका फिर एक बार फिर वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 11th कॉम्प्लेक्स नंबर का हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पोलर फॉर्म। यहाँ पर हम करने वाले हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। बट उससे पहले हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक की बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। 10th में हमने एक्चुअली एक ही क्वाड्रेंट किया था, जबकि यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आएंगे। तो किस तरह से होंगे वो, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम 4 क्वाड्रेंट लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्चुअली जो हम मैट्रिक क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करके आए हैं, तो वहाँ हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सेकेंड एंड कोसिकेंट, वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रीड किया था हमने, जबकि अभी हमारे पास 3 क्वाड्रेंट और होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होती है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 0 से लेकर 90। सेकंड क्वाड्रेंट की जो रेंज होगी वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होगा। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसका जो रेंज होता है वो होगा 180 डिग्री से लेकर 270। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसकी जो रेंज है वो हमारे पास हो जाएगी 270 से लेकर 360 तक। तो 4 क्वाड्रेंट हम आगे रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 टू 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 टू 70 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 से लेकर 360 तक कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट हम मैट्रिक क्लास में कर चुके हैं। इसमें ऑल टी रेशोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यानी साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ पर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी उनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। जैसे हमने किया भी था 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन सब पे जो भी हम वैल्यू लेते थे साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट या सेकेंड की, उसका रिजल्ट हमेशा किस में आता था, प्लस में आता था। बट जब हम 90 से वो यानी 90 से लेकर 180 में अगर हम जाते हैं, 90 से लेकर 180 तक, तो इसके अंदर साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसेकेंट थीटा बोथ आर पॉजिटिव। 90 से लेकर 180 तक साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा हमेशा क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। और बाकी जो टी रेशियो होगा यानी बचे हुए 4 टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंट, और 90 से लेकर 180 तक नेगेटिव रहेंगे इन दोनों को छोड़कर। इसी तरह से सेकंड के बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 180 से 270। इसके अंदर टेंजेंट थीटा एंड रेसिप्रोकल कोट थीटा बोथ आर पॉजिटिव। ये दोनों यहाँ पर क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे 180 से लेकर 270 तक। और बाकी के जो रेशियोज हैं साइन, कोस, सेकेंड एंड कोसिकेंट, वो बचे हुए 4 क्या होंगे, यहाँ पर नेगेटिव होंगे। और क्वाड्रेंट नंबर का फोर्थ की बात करते हैं हम, 270 से 360। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर कोस थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ कोस यानी कि सेकेंड थीटा, ये दोनों क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। ये यहाँ पर क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और बाकी के जो 4 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, साइन, कोसिकेंट, टेंजेंट एंड कोट। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि कौन सा टी रेशियो कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो बात करते हैं साइन और कोसिकेंट के। सबसे पहले साइन और कोसिकेंट क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। यानी साइन और कोसिकेंट की वैल्यू फर्स्ट सेकंड में हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी 0 से लेके 180, और सेकंड थर्ड में हमेशा वो नेगेटिव वैल्यू में देगा। सिमिलरली टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 और 180 से 270 तक क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। एंड कोस थीटा एंड सेकेंड थीटा in first quadrant and fourth quadrant, these are positive,
एंड रिमेनिंग सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये तो हो गई बात क्वाड्रेंट की, जहाँ पे हमें ये देखना है कि कहाँ पर कोण पॉजिटिव रहता है और कहाँ पर कोण क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो इसके बाद अब बात करते हैं इनकी वैल्यू निकालने की कि हम किस प्रकार से इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैट्रिक के अंदर हमने फॉर्मूले किए थे, उस फॉर्मूले की मैं बात कर लेता हूँ पहले। 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटीज हम करके आए हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता था किसके, कोस थीटा के। टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा एंड सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। रिवर्स होते थे, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ये हम मैट्रिक क्लास में कर चुके हैं। ये चीज़ हमने मैट्रिक क्लास यानी कहाँ की, हमने ये 10th क्लास में की है। बट हम बात करते हैं इसके अलावा, जैसे 90 माइनस थीटा है इसी तरह से हमारे पास आइडेंटिटीज आएगी 90 प्लस थीटा के साथ, 180 माइनस थीटा के साथ, 180 प्लस थीटा के साथ, 270 माइनस थीटा के साथ, 270 प्लस थीटा के साथ, 360 माइनस थीटा के साथ। ये आइडेंटिटीज और आएंगी। यहाँ पर 360 प्लस थीटा भी ले सकते हैं हम, बट उसका यूज़ कम होगा। तो जैसे 90 माइनस थीटा था, सिमिलरली 90 प्लस थीटा की आइडेंटिटीज बनेगी सभी के साथ। 180 माइनस थीटा की बनेगी, 180 प्लस थीटा की बनेगी, 270 माइनस थीटा की बनेगी, 270 प्लस एंड 360 माइनस थीटा की बनेगी। बात अगर क्वाड्रेंट की करें तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, फर्स्ट से, बिकॉज इट इज़ 90 माइनस थीटा। तो इसलिए ये सारे वैल्यूज़ क्या आती थी हमारे पास, हमेशा पॉजिटिव आती थी। बट 90 प्लस थीटा की अगर बात करें तो कौन से क्वाड्रेंट को लाई करता है, सेकेंड, 90 प्लस थीटा। और बात करें अगर किसकी, 180 माइनस थीटा हो रहा है, 180 में से माइनस हो रहा है, इट मीन्स ये भी कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। एंड 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 से वो जा रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। एंड 270 माइनस थीटा, 270 से नीचे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से था, 180 से लेकर 270 तक। तो 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा बोथ आर द थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा एंड 360 माइनस थीटा इज ऑल्सो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो इस हिसाब से ये अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर हम जाएंगे। तो अब तक हम ये करते थे, अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाना है, थर्ड में भी जाना है और फोर्थ के अंदर भी हमने जाना है। तो कैसे हमने इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है तो वो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम 90 प्लस थीटा की बात। जैसे हमने अभी 90 माइनस थीटा लिखा था उसी हिसाब से अगर हम साइन 90 प्लस थीटा लिख दें, जैसे भी हमने पीछे आइडेंटिटी लिखी थी मैंने, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल था, कोस थीटा। सिमिलरली साइन 90 प्लस थीटा भी किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल ही होगा। सेकंड, टेंजेंट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, जैसे पीछे था। एंड नंबर थर्ड, सीकेंट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। इसी तरह से तीन और बन जाएगी, कोस और कोट की। अब साइन 90 प्लस थीटा, कोस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा था, चेंज हो रहा है। टेंजेंट 90 प्लस थीटा, कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। सीकेंट 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। बट 90 प्लस थीटा किसको बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे प्लस और माइनस का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। हमने यहाँ किसको चेंज किया है, साइन को चेंज किया है। और बात कौन से क्वाड्रेंट की चल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की चल रही है। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हुआ, कोस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। किसको चेंज कर रहे हैं हम, साइन। और साइन सेकंड में क्या होता था, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन का जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और बात करते हैं टेंजेंट 90 प्लस थीटा की। हाँ, 90 प्लस थीटा, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड ही क्वाड्रेंट है। 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा इज आल्सो सेकंड क्वाड्रेंट। बट टेंजेंट सेकंड में क्या था, हम जिसको चेंज कर रहे हैं उसको देखना हमें। टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, नेगेटिव था। तो टेंजेंट 90 प्लस थीटा कोट थीटा तो होगा, बट किसका हो जाएगा,
माइनस कोट थीटा हो जाएगा। तो टेंजेंट 90 प्लस थीटा, कोट थीटा जैसे पीछे था, बट सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और बात करते हैं उसके बाद सीकेंट की। सीकेंट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा होता है, लेकिन साइन हम चेक करेंगे। सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। सीकेंट नेगेटिव था, हम चेंज करें सीकेंट को, तो सीकेंट जब कोसिकेंट में बदलेगा तो सीकेंट चेंज कर रहे हैं, और क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, तो सीकेंट की सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी, हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस हिसाब से साइन 90 प्लस थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव लग जाएगा, और साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में रिजल्ट आएगा। इसी तरह से 3 एंट्री और बन जाएगी, 3 आइडेंटिटी कोस के लिए, कोट के लिए और कोसिकेंट के लिए। जैसे मैंने 3 बनाई सेम उसी तरह से। और बात करते हैं 180 वाली वैल्यू की। तो इसके लिए हम सबसे पहले साइन को ले लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। जो 90 वाली आइडेंटिटी है उसमें साइन किस में चेंज होता था, कोस में, बट 180 वाली आइडेंटिटी में जो साइन है वो साइन रहेगा, कोस नहीं बनेगा। बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। 90 वाले में साइन का कोस, टेंजेंट का कोट और सीकेंट का कोसिकेंट बनता है, जबकि यहाँ पर साइन 180 वाली जो आइडेंटिटी होगी 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और बात करें कोस की, कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा नो चेंज, क्योंकि 180 में चेंज नहीं करेंगे हम, तो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू किस में आ जाएगा, हमारे पास टेंजेंट थीटा में आ जाएगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा। एंड टेन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। अब बात चलते हैं क्वाड्रेंट की। 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो सेकंड, 90 प्लस 180 माइनस बोथ आर द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन क्या था, पॉजिटिव, इसलिए इसका रिजल्ट प्लस साइन थीटा आएगा। कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, लेकिन कोस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, माइनस। तो कोस 180 माइनस थीटा किस में आ जाएगा, माइनस कोस थीटा आ जाएगा। एंड टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, नहीं नेगेटिव होती है। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, साइन साइन रहेगा 180 में, सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लस आ गया। कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, माइनस आ गया, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंड टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस है, यानी यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 90 वाले फॉर्मूले में साइन कोस में और कोस साइन में कन्वर्ट होता है, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में होगा, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। लेकिन अगर हम बात करते हैं 180 डिग्री की आइडेंटिटी की, तो यहाँ पर 180 वाली आइडेंटिटी के अंदर हमेशा साइन साइन बनेगा, कोस कोस बनेगा और टेंजेंट टेंजेंट बनेगा। इसी तरह से हम कोट 180 माइनस थीटा के फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। तो इसी तरह 6 के 6 फॉर्मूले हम बना सकते हैं। इसी तरह ये फॉर्मूले किसके साथ बनेंगे, 180 प्लस थीटा के साथ भी बनेंगे। जैसे यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, सिमिलरली किसके साथ बनेंगे, 180 प्लस थीटा के साथ बनेंगे। फिर किसके साथ बनेंगे, 270 माइनस थीटा के साथ बनेंगे। फिर किसके साथ बनेंगे, 270 प्लस थीटा, और फिर किसके साथ बनेंगे, 360 माइनस थीटा, और एक और आ जाता है यहाँ पर 360 प्लस थीटा, जो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट में, क्योंकि 360 पर फोर्थ खत्म हो जाएगा, आगे क्या स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो 90 में, 270 में, इनमें 90 डिग्री 270 में, जब भी हम 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा यूज़ करेंगे, तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। जब 90 वाला आइडेंटिटी लगाएंगे, 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, तो हम इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे। लेकिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, इन चारों में से कोई भी आइडेंटिटी अगर यूज़ करते हैं तो साइन इज इक्वल टू साइन, चेंज नहीं होगा वो कोस में, कोस इज इक्वल टू कोस, वो साइन में चेंज नहीं होगा, टेन इक्वल टू टेंजेंट, यानी यहाँ पे चेंज नहीं किया जाएगा। 90 270 वाली जो भी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उसमें साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में चेंज होगा, बट 180 वाली और 360 की आइडेंटिटी है, इसके अंदर कभी भी चेंज नहीं करेंगे, तो साइन साइन हो जाएगा, कोस कोस हो जाएगा और टेंजेंट टेंजेंट हो जाएगा। और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम उनके आगे प्लस और माइनस भी लगाएंगे।
तो जब भी हमें वैल्यू निकालनी हो कोसिस हम करेंगे इनका यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ 90 का यूज़ करते तो साइन को मुझे कोस में बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 180 का यूज़ करता हूँ तो मुझे साइन को सीधा साइन लिखना, बदलने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी है, और बाकी इनका जो PDF है मैं साथ में आपको भेज दूँगा। और वैल्यू कैसे निकालनी है अब उसके ऊपर हम जाते हैं, किस तरह से हमने इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है, क्योंकि जो हम पोलर फॉर्म करने वाले हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट होगा, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। तो अब बात करते हैं हम साइन 150 डिग्री। मान लो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 150। 150 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, 90 to 180। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 150 के लिए अगर हमें जाना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको दो तरह से लिख सकता हूँ, एक 90 + थीटा करके लिख सकता हूँ इसको, और एक इसको 180 माइनस, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं कौन सा 90 + थीटा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। और अगर हम कौन सा यूज़ करते हैं 180 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब साइन किस में रहेगा, साइन में। तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट ये है, इसमें में चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने भी जाते हैं 180 - थीटा, यानी 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 180 के पेयर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, 180 - 30। तो 180 - 30 कितना हो जाएगा 150। तो अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, साइन 180 - 30, साइन 180 - थीटा किसके बराबर था, 180 में चेंज नहीं होता, साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा, और थीटा कितना मेरा 30। साइन 180 - थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 180 - 30 इज साइन 30। ये तो हो गया चेंज, तो साइन का साइन रहा। अगर 90 होता तो साइन किस में आ जाता है, कोस में आता है। बात करते हैं साइन की, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, और साइन सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस साइन 30 डिग्री होगी। क्या वैल्यू होगी इसकी, प्लस साइन 30। और साइन 30 जनरली कितने डिग्री पे होता है, कितनी वैल्यू होती है साइन 30 की 1/2 होता है। तो साइन 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब इसको हम कोस के ऊपर लेके चलते हैं। यही चीज़ अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, अगर यही 150 डिग्री किसके साथ होता, कोस के साथ होता, बात वही है। 150 सेकंड क्वाड्रेंट है, या तो हम 90 + थीटा बनाएंगे या फिर 180 - थीटा। अगर बात करें 180 - थीटा के अकॉर्डिंग, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 150 क्या लिखा जा सकता है 180 - 30 कोस 180 - थीटा। और कोस अभी बात कर रहा था मैं 180 में साइन का साइन, कोस का कोस रहेगा, तो कोस 180 - थीटा इज कोस थीटा। तो कोस 180 - 30 इज कोस 30। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस 30 आएगा। प्लस था फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस और 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी कोस 150 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोस 30 के इक्वल हो जाएगा। और कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, अपन में कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके, टेंजेंट के अंदर चलते हैं हम। टेंजेंट 210 डिग्री, अभी हमें वैल्यू निकालनी है टेंजेंट 210 की। 210 डिग्री कहाँ जाएगा 180 से अबो है, इट मीन्स इट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 + थीटा इज आल्सो थर्ड, एंड 270 - थीटा इज आल्सो थर्ड। तो इसके लिए हम कोई भी पेयर बना सकते हैं, 270 - थीटा भी बना सकते हैं और 180 + थीटा भी बना सकते हैं। लेकिन अगर 270 हम यूज़ करते हैं तो 10 कोट में बदल जाएगा, और 180 यूज़ करते हैं तो टेंजेंट का क्या रहेगा टेंजेंट रहेगा। तो बेटर है हम इसको किससे लेके चलें 180 के साथ। तो 210 को 180 + थीटा में हम कैसे लिख सकते हैं, 210 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो टेंजेंट 180 + थीटा इज टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 180 + 30 इज टेंजेंट 30। कौन से क्वाड्रेंट की बात है यहाँ पे, थर्ड। चेंज किसको कर रहे हैं हम, टेंजेंट को कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो प्लस आ जाएगा। और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा प्लस 1/√3। चेंज करते हैं इसको। अब यहाँ हम किसको ले लेते हैं, साइन को ले लेते हैं। यहाँ हम किसको लेके चलते हैं अब साइन को, इट इज़ साइन 210 डिग्री। सिमिलरली 210 कहाँ लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम यूज़ करते हैं 180 270 कोई भी यूज़ करते हैं, हम थर्ड क्वाड्रेंट को यूज़ करते हैं 180 प्लस से। तो 210 को हम क्या लिख सकते हैं
180 प्लस 30 डिग्री। कितना लिख सकते हैं इसको? 180 प्लस 30। सिमिलरली साइन 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री। और साइन 30 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लग जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। इट मीन्स साइन 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी। इस तरह से हम इन आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हमें समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल नया है हमारे लिए ये, बट प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर होगा ही। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा इसको। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ हमने एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या पढ़नी है? पोलर फॉर्म पढ़नी है। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास 5.2 का है, -1 z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 अयोटा। इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं a प्लस अयोटा बी, जो मैं पहले बता चुका हूँ। a रियल पार्ट, b इज अ इमेजनरी पार्ट। इसको कंपैरिजन करें हम तो जनरल फॉर्म क्या थी हमारी? a प्लस अयोटा बी, a इज -1, b इज -√3। तो ये जनरल फॉर्म है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है r इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है? पोलर फॉर्म होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाने के लिए वी नीड r, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? r की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इस एंगल यानी कि थीटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें r चाहिए और क्या चाहिए? थीटा चाहिए। r को हम यहाँ पर मॉडुलस बोलते हैं, और जबकि जो थीटा है, इस थीटा को हम यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम इसको यहाँ पर कहते हैं। r मॉडुलस एंड थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो जो क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट है z इक्वल टू -1 -√3 होता, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या फाइंड करना है? मॉडुलस फाउंड करना है, और क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, यानी r निकालना है और क्या निकालना है? हमने थीटा निकालना है। तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मॉडुलस होगा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसको कैसे करेंगे? हम यहाँ पर वी कंपेयर, हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, यानी एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे। जो हमारी जनरल फॉर्म है -1 -√3 अयोटा, जिसे हमें कन्वर्ट करना है, इसको कंपेयर कर लेंगे। जो स्टेटमेंट में दी हुई है उसको इक्वल ले लेंगे। किसके इक्वल ले लेंगे? r कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है जिसके हमने पोलर फॉर्म बनानी है, उसको हम पोलर फॉर्म का जो फॉर्मेट हमारा है उसको हम एक दूसरे के क्या करेंगे? इक्वल ले लेंगे। और जैसे हम यहाँ पे इक्वल लेंगे, बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कोरिस्पॉन्डिंग मीन्स रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है। और यहाँ एक पहले हम बात कर लेते हैं r की, जो हमारे लिए यहाँ पे क्या था? मॉडुलस था। r निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा हमारा √a² प्लस b²। जो r की बात है, r यानी कि मॉडुलस, r कैसे निकलेगा हमारा? √a² प्लस b²। a इज़ अ रियल पार्ट एंड b इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। तो a कितना होगा हमारा? -1। a इज़ -1
1 स्क्वायर ले लेंगे प्लस वैल्यू ऑफ बी इज़ अ इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जो अयोटा के मल्टीप्लाई में होगा। अयोटा नहीं लेना हमने, अयोटा के साथ कौन है बी, और यहाँ अयोटा के साथ कितना है -√3 है, तो यहाँ पर जो बी यानी इमेजिनरी पार्ट हो कितना होगा -√3, अयोटा नहीं लेंगे हम यहाँ पे, तो बी स्क्वायर यानी कि -√3 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, -1 का स्क्वायर +1 -√3 का स्क्वायर √3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 1 + 3 इज़ 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने आर फाइंड आउट कर चुके हैं हम यहाँ पे, आर यानी हमारा क्या है मॉडुलस है, और आर बिल्कुल सिंपल है, मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² का रूट, a इज़ -1 b इज़ -√3, तो आर हमारा आ चुका है, यानी क्वेश्चन में जो मॉडुलस है वो हमारा आ चुका है कितना 2। अब बाकी बचती है बारी किसकी, थीटा यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने की। तो थीटा यानी प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म से क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर मीन्स रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हम लेके चलेंगे। तो रियल पार्ट यहाँ पे कितना है -1, और इमेजिनरी कितना है -√3। उधर बात करें रियल पार्ट कितना है cos थीटा, आर मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो आर cos थीटा, आर इंटू cos थीटा क्या होगा रियल पार्ट होगा, और आर जो मल्टीप्लाई होगा अंदर आर cos थीटा रियल पार्ट होगा, और आर साइन थीटा क्या हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे इक्वल होंगे, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो इस हिसाब से आर cos थीटा इज अ रियल पार्ट, हर क्वेश्चन में होगा आर cos थीटा किसके इक्वल होगा -1 के। तो यह हो जाता है आर cos थीटा इज इक्वल टू -1, आर cos थीटा इज इक्वल टू -1, एंड इमेजिनरी इज आर इंटू साइन थीटा, आर मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ भी अयोटा के साथ, तो इमेजिनरी कितना होगा यहाँ पे आर साइन थीटा, यहाँ कितना है -√3, तो हो जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू -√3। तो दो रेशियोज हमारे पास आ जाएंगे, आर cos थीटा इज इक्वल टू -1, आर cos थीटा इज इक्वल टू -1, एंड आर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू -√3। हर क्वेश्चन में इसी प्रकार से करेंगे। नाउ यूज द वैल्यू ऑफ आर, आर किसके इक्वल है 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आर की वैल्यू इनमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, आर की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, आर मल्टीप्लाई में मान जाके डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/आर, आर कितना है 2 है, तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें, cos थीटा किसके इक्वल आ गया आर इज़ 2 एंड 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा -1/2। सिमिलरली यहाँ भी आर मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो -√3 डिवाइड बाय आर एंड आर इज़ 2, तो यहाँ पर जो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाता है -√3/2 के इक्वल आ जाता है। अब हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब दो वैल्यू हमारे पास है, cos थीटा किसके इक्वल है -1/2 के, साइन थीटा किसके इक्वल है -√3/2 के। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें cos क्या है, cos की वैल्यू नेगेटिव है, अभी मैंने बताया है cos थीटा इज, अभी मैं बता के गया हूँ आपको cos थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ था सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी यहाँ पे जो थीटा है कहाँ लाई करना चाहिए सेकंड और थर्ड में। यहाँ आते हैं साइन थीटा कितना है -√3/2, तो साइन थीटा किसके बराबर है -√3/2 के बराबर है, यानी नेगेटिव है, तो साइन इज नेगेटिव, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है थर्ड में, और कहाँ कहाँ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। cos थीटा -1/2 था, cos नेगेटिव कहाँ होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, साइन भी नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कहाँ होता है थर्ड एंड फोर्थ में, दोनों में कॉमन देखते हैं, ये कहता है थीटा कहाँ होना चाहिए सेकंड थर्ड में, ये कहता है थीटा कहाँ होना चाहिए थर्ड और फोर्थ में, तो दोनों में कॉमन देखो थर्ड दोनों में कॉमन है, इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई, जो हमारा थीटा है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी
हमारा जो थीटा है वो कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा यानी प्रिंसिपल आर्गूमेंट, यानी हमने इसको कंपैरिजन किया आर कोस थीटा की वैल्यू आई नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में। आर साइन थीटा कंपेयर किया, किसके को आ गया -√3, आर यानी 2 डिवाइड में गया, साइन थीटा कितना आ गया -√3/2, साइन भी क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, और साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ में। दोनों में जैसे हमने कंपैरिजन किया दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में जो थीटा है यानी प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे। यानी हमें ये पता चल चुका है कि इसका जो एंगल है यानी थीटा वो कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम इनमें से किसी एक का यूज़ कर सकते हो, चाहे कोस थीटा का यूज़ कर सकते हो या फिर साइन थीटा का यूज़ कर सकते हो। तो कैसे यूज़ करेंगे हम इसका, साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल है, -√3/2। अब 3/2 जनरली साइन कितने डिग्री पर होता है, √3/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। √3/2 साइन किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। ध्यान से देखना इसको मैं कैसे निकाल रहा हूँ। साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, बट निशान किसका है, माइनस का। साइन माइनस थर्ड भी हो सकता था, फोर्थ भी हो सकता था, लेकिन मुझे पता चला है थर्ड थीटा कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड के लिए मैंने यूज़ किए थे, दो फॉर्म यूज़ किए थे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। एक तो यूज़ किया था हमने 270 माइनस थीटा, और एक मैंने बताया था कौन सा, 180 प्लस थीटा। ये दोनों किसको लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को। तो थर्ड क्वाड्रेंट मुझे इसकी वैल्यू देखनी है। अगर हम 270 यूज़ करते हैं तो मैंने कहा था साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में बदलता है, लेकिन अगर किसका यूज़ करते हैं हम 180 का यूज़ करते हैं तो साइन हमेशा किस में रहेगा, साइन में रहेगा। तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, 180 प्लस थीटा। और थीटा जनरली 60 पे होता है, तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम, 60 पुट करेंगे। तो 180 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। यानी साइन थीटा -√3/2 की वैल्यू जो कितनी होगी, 240 डिग्री होगी। इसको हम पुट करते हैं, यानी -√3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 240 डिग्री यानी कि 240 डिग्री। साइन की जो वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 240 डिग्री यानी 240 डिग्री होगी। कैसे है 240, माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, 180 प्लस थीटा। एंड जनरली साइन √3/2 किस पे होता है, 60 पे होता है, तो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से साइन थीटा -√3/2 था, और -√3/2 अगर हम कहाँ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो -√3/2 साइन 240 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इस हिसाब से हम दोनों तरफ साइन से साइन को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। वो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 240 डिग्री यानी कि 240 इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो मैं नीचे वाला थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 240 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 240 आ चुकी है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये थीटा होगा यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, इसकी रेंज होगी, यहाँ पर जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो -80 डिग्री से लेकर +80 डिग्री तक रहेगा। -180 डिग्री से लेकर कहाँ तक रहेगा, +180 डिग्री तक रहेगा। यानी इस रेंज से बाहर एंगल नहीं होना चाहिए। अगर इससे बाहर है तो हम एंगल को इसके अंदर लेकर आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, अब यहाँ पर थीटा कितना डिग्री आया, 240। अगर इस रेंज में होता तो मेरा आंसर था, ऊपर क्या बन चुका होता था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बन चुका होता था। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज है वो कितनी होती है, -180 से +180। इसीलिए 240 डिग्री को रेंज में लाने के लिए अगर ये 180 से ज़्यादा है तो हर बार क्या करेंगे, इसमें से हम 360 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऑलवेज सब्ट्रैक्ट 360। अगर ये 120 होता तो 120 रेंज में था, तो थीटा की वैल्यू मेरी क्या थी, 120। यानी जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 120। बट यहाँ पर थीटा कितना आया, 240, जो इस रेंज से बाहर है। और जब भी थीटा की वैल्यू 180 से प्लस चली जाती है तो उसको रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 240 यानी जो वैल्यू आई है उसमें से 360 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -120 डिग्री। तो जो -120 निकल के आया है ये हमारा इस क्वेश्चन यानी जो पोलर फॉर्म में बनानी थी उसका क्या आ चुका है, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ चुका है। और क्योंकि हम डिग्री को हमेशा क्या कितना लिखना है, यहाँ पे हम रेडियन में लिखते आए हैं, इसलिए हम इसको किस में लिख के चलेंगे, रेडियन में। तो 120 को रेडियन बनाने के लिए क्या करोगे, किसी को भी अगर रेडियन बनाना है
तो पाई बाई 180 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो माइनस 120 को हम रेडियन में कितना लिख सकते हैं, -2 पाई अपॉन में 3। तो -2 पाई बाई 3 जो रिजल्ट बन के आया है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ चुका है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यानी किसकी वैल्यू हो चुकी है, थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो आर हमने निकाल लिया था 2 और थीटा भी हमारे पास आ चुका है, कितना आ चुका है, -120, यानी रेडियन में क्या बोलेंगे इसको, -2 पाई बाई 3। तो हमारे पास थीटा आ चुका है -2 बाई 3 एंड आर की वैल्यू आ चुकी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ चुका है। उसने मॉडुलस पूछा था, तो मॉडुलस कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -2 पाई बाई 3 आ चुकी है। लेकिन अगर हमें क्या बनानी हो इसकी पोलर फॉर्म, तो बोथ वैल्यू आर एंड थीटा पुट इन दिस, आर और थीटा इसके अंदर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो हमारी जो पोलर फॉर्म है वो क्या बनेगी, आर की वैल्यू कितनी है, 2। तो इस क्वेश्चन की पोलर फॉर्म बन जाएगी 2 इंटू कोस थीटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा आ चुका है, -2 पाई बाई 3। तो 2 इंटू कोस थीटा एंड थीटा इज -2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन थीटा एंड थीटा इज -2 पाई बाई 3, आयोटा साइन -2 पाई अपॉन 3। तो ये इस क्वेश्चन की पोलर फॉर्म बन चुकी है, यानी ये इस क्वेश्चन की क्या है, पोलर फॉर्म है। फिर रिपीट करता हूँ, साइन थीटा किसके को लाया था, -√3/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में हम चेक कर चुके हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमेशा क्या यूज़ करोगे, 180 प्लस थीटा। √3/2 साइन किस पे है, 60 पे, 180 प्लस 60 240, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 240। तो -√3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 240। बोथ साइड साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। बट यहाँ पर जो रेंज है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, वो रेंज कितनी होनी चाहिए, -180 से +180 होनी चाहिए। तो इसको रेंज में लाने के लिए, इस क्वेश्चन को रेंज में लाने के लिए जब भी 180 से ऊपर चली जाती है तो उसमें से 360 को माइनस करेंगे। तो 240 में जैसे हम 360 माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, -120 डिग्री। तो ये हमारा क्या कराएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। बट कन्वर्ट करना है इनको रेडियन फॉर्म में, इसलिए पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल करने के बाद हमारा जो थीटा यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो कितना आ जाएगा, -2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब पोलर फॉर्म बनाते हैं, आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, आर इज 2, then 2 कोस थीटा इज -2 पाई बाई 3। तो पोलर फॉर्म बनती है 2 इंटू कोस -2 पाई बाई 3 प्लस योटा साइन -2 पाई बाई 3। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये लगभग नई चीज़ है, हम मैट्रिक में इतना नहीं कर चुके हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो। फिर भी अगर कहीं से कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपका डाउट दूर कर सकूँ। और 5.2 आप एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।